हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.2 इसमें जो हमारा सबसेट है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट और कंपेरेबल सेट्स, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें सबसेट्स, ये सबसेट्स होता क्या है। तो सबसे पहले सबसेट का सिंबल हमारा होता है, ये जो हमारा सिंबल होता है ये हमारा होता है सबसेट का सिंबल। द सेट ऑफ बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए। अब देखो, जैसे बी सेट है वो हमारा ए का सबसेट है। बी हमारा क्या है, ए का सबसेट है। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ जाए तो हमारा क्या होगा, बी हमारा ए का क्या है, सबसेट है। तो जिससे है मैं इसे लिख सकती हूँ बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स किस में आ जाए, ए में आ जाए, तो बी हमारा ए का सबसेट है। इसे जैसे बी में हमारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। बी में मैंने ले लिया, मान लो 1 2 3, और ए हमारा है, इसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4। आप देखो बी के सारे एलिमेंट्स यानी 1 2 3 वो ए में क्या है, मौजूद है। यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं, बी हमारा सबसेट है ए का। लेकिन ए हमारा जो है वो सबसेट नहीं हो सकता बी का, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ए हमारा बी का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, तो ये हमारा ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। लेकिन बी हमारा ए का सबसेट हो सकता है, बी सबसेट ऑफ ए। एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने बी सबसेट और यहाँ इक्वल भी लगा दिया ए, इसका मतलब है बी जो है ए का एलिमेंट्स हो सकता है, और यानी इक्वल है, इसका मतलब इनके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब है ए बी का एलिमेंट्स है तो बी ए का एलिमेंट्स है, यानी सबसेट्स है, सॉरी। यानी बी के जो हमारे एलिमेंट्स मैंने ले ली, मान लो 1 2 3, ए के मैंने ले लिए 1 2 3, तो बी के सारे एलिमेंट्स किस में आ गए, हमारे ए में आ गए, तो बी सबसेट है ए का। और यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, इसका मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स किस में आ गए, हमारे बी में, तो ए भी हमारा क्या है, बी का एलिमेंट्स है। तो ए हमारा सेट है बी सेट के इक्वल है। ए सेट किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल है। एक हमारा होता है फिर पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। पी यहाँ हमने ए, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ए का पावर सेट। कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑफ सबसेट्स का क्या है, ये कोलेक्शन है ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। कोलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ, कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जैसे मैंने लिया है, मान लो ए भी लिया है, लेट कर लिया मैंने ए बी। अब इसके हम पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या बना सकते हैं, एक के, यानी एक तो हमारी फाई आती है, एक हम क्या ले सकते हैं, इसमें ए ले सकते हैं, एक हम इसमें ले सकते हैं बी एंड ए और बी, ये हम इसमें ले सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी, यानी इसके हमारे पॉसिबल सबसेट्स कौन कौन से हो गए, फाई ए बी ए एंड बी, ये हो गए। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, हमारे ऑल दी सबसेट्स है हमारे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे फाई लिख दिया मैंने, ए बी ए बी, ये मैंने लिख दिए। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पॉसिबल सबसेट। तो जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, पावर सेट, यानी इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, पावर सेट ऑफ, हम ले सकते हैं इसे
पावर सेट ऑफ ए बी, सॉरी ए बी की क्या है ये पावर सेट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पावर सेट बनाते हैं। अब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। यानी ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन द सबसेट्स ऑफ लार्जर सेट देन दिस लार्जर सेट इज कॉल्ड, ये हमारा यूनिवर्सल सेट जो होता है लार्जर सेट होता है जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ऑल दिस सबसेट इज डिनोटेड बाय यू, और जिसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं? यूनिवर्सल को यू से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ए है, ए में मैंने ले लिया 1 2 3 ए सेट्स, बी सेट्स में मैंने ले लिया 1 3 5 1 3 5, सी सेट्स है, सी सेट्स में 3 5 7 11, और डी सेट्स है, डी सेट्स में मैंने ले लिया 2 4 8 16। और यूनिवर्सल जो सेट्स है, यूनिवर्सल सेट्स में हमारा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, यानी आगे हम 16 तक ये ले सकते हैं। तो हमारे जो ए वाले हैं एलिमेंट्स सारे इसके अंदर आते हैं, बी वाले भी हमारे क्या है 3 4 5 इसके अंदर आते हैं, सी वाले भी हमारे इसके अंदर, डी वाले भी इसके अंदर आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी आर सबसेट्स ऑफ सेट यूनिवर्सल, आर सबसेट्स ऑफ द सेट यू, यानी यूनिवर्सल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल यानी यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? सबसेट है हमारे किसके? यू यानी यूनिवर्सल के हैं। अब आगे हैं कंपेरेबल सेट्स, यानी जिसमें हम क्या कर सकते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल्स इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, इनमें से एक जो है दूसरे का क्या है? सबसेट है। अगर एक दूसरे का सबसेट है तो हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा कंपेरेबल सेट्स है। जैसे हम ए और बी है, इसमें हम लेते हैं ए में हमारे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, मान लो 1 3 4 5, एंड बी में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ए जो हमारा है, ए के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं? हमारे 1 3 4 5 1 3 4 5, कंपेयर करके देखो 1 3 4 5, ये क्या हो गया? ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे बी के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें कहा है इसने कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल, वन ऑफ देम इज सबसेट, इनमें से अगर एक जो होता है वो सबसेट होता है अदर दूसरे का। अगर एक दूसरे का सबसेट है तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा क्या है? कंपेरेबल सबसेट है, कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 1 और 2 सबसेट नॉट, 2 3 1। अब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है फॉल्स है? देखो जैसे अब 1 और 2 है, ये वाले एलिमेंट्स हमारे यहाँ ये आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया? सबसेट है। लेकिन इसने तो कहा है नोट, तो क्या हमारा ये फॉल्स है। एज इट इज हम क्या ले सकते हैं इसका? नेक्स्ट सेकंड पार्ट ले सकते हैं। सेकंड पार्ट में जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये कहा इसने कि ये हमारा सबसेट है किसका? ए बी सी डी। तो देखो ए ई आई ओ यू इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स, ये हमारा
इसका सबसेट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके पार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है राइट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स n एलिमेंट्स। अगर n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करना हो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, जैसे n एलिमेंट्स हैं तो इसमें कितने सबसेट हो गए हमारे, तो यानी 2 की पावर n। फर्स्ट पार्ट में क्या जाएगा 2 की पावर n, इतने एलिमेंट्स हो गए। एज इट इज हम क्या करेंगे, अगर हमारा 1 एलिमेंट्स होगा, सेकंड पार्ट में देखो 1 एलिमेंट्स का है तो 2 की पावर 1 यानी हमारा 2, यानी 2 सबसेट हो जाएंगे। एज इट इज हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो इसमें हमारे कितने सबसेट्स हो जाएंगे, हमारे 4 सबसेट्स हो जाएंगे। एज इट इज फोर्थ पार्ट में 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 यानी 8, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे आ जाएंगे 8। अब हमारा थर्ड सम है। थर्ड सम में इसने क्या कहा है, देखो इसने कहा है हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। इससे हम कितने सबसेट बना सकते हैं। अब देखो इसमें तो इसने ब्लैंक ही छोटा है, ब्लैंक छोटा है तो क्या होगा हमारा केवल 1 सबसेट, तो एक ही होगा हमारा सिंगल। अब अगर 1 है तो 1 है तो मैंने कहा था कि अब देखो 2 की पावर 1 यानी 2 सबसेट आ जाएंगे। 2 सबसेट कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, एक तो हमारी 5 होती है, वो तो आती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा आ जाएगा 2 सबसेट हो गए हमारे इसके। थर्ड पार्ट में 2 3 9 यानी 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, तो 2 की पावर 3 यानी 8 बन जाएंगे हमारे। 8 कौन कौन से रहेंगे हमारे, देखो एक तो हमारा सिंगल 5 होगा, फिर यानी कौन कौन से 2 3 और 9 इसमें बनाना है ना हमें, एक तो 5 हो गया, फिर 2 3 9, फिर डबल में ले लेते हैं 2 3, फिर 2 9 3 9, फिर हमारा ट्रिपल में रह गया 2 3 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए हमारे, सबसेट्स हो रहे हैं 8 सबसेट्स। एज इट इज हम इसके आगे बढ़े, n देख कर रखा है इसने तो 2 की पावर n आ जाएगा हमारा। आगे फोर्थ पार्ट है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ। अब इसके भी ऑल सबसेट्स निकालने हैं हमें, जैसे 1/2 है, 1 है और पाई है, तो ये 3 है हमारे, यानी 2 की पावर हम क्या लेंगे 3। 8 कौन कौन से होंगे 8 हमारे, देखो एक तो हमारा जाएगा 5, एक 1/2, फिर 1, फिर पाई, इसके बाद में 2 ले लेते हैं यानी पेयर में 1/2 और 1, फिर 1/2 और पाई, उसके बाद में हम लेते हैं 1 और पाई, और इसके बाद में हम ले लेते हैं ट्रिपल वाला 1/2 1 और पाई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 सबसेट हो गए। इसके अकॉर्डिंग हम इसके आगे के पार्ट भी कर सकते हैं। तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स।